कि आपको एकदम बहुत फुलनेस तो नहीं फील होती खाने के 2 से 4 घंटे बाद। ब्लोटिंग 2 से 4 घंटे बाद तो आपको शुरू नहीं होती। कभी आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं आई है, कभी आपका HbA1c और इंसुलिन खराब आया है पिछले 1 साल में। जब स्टमक में तेजाब खत्म होता है, मसला ही वहीं से शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। मेरी टेंशन ना लिया करें कि मैं बेड पे बैठी हूँ। मैं बेड पे बैठ के भी अपने पूरे खानदान का, उनकी सब जरूरतों का, बल्कि याशियों का भी ख्याल रखती हूँ और खुद भी ठीक ठाक रहती हूँ। अपनी टेंशन लिया करें। आपकी सेहत के बारे में बात करते करते और आपकी सेहत के बारे में रिसर्च करते करते सुबह के 4 से 11 बजा दिए मैंने, और अब मैं आपको बताने लगी हूँ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपने अपने ऊपर से पूछने हैं, जिसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि कहीं आपको लीकी गट तो नहीं हो रहा, और आप इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कौन से सवाल आप अपने आप से पूछेंगे और उसको आप किस तरह से स्कोर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रॉब्लम है। कौन से सवाल आप अपने आप को पूछेंगे और उसको स्कोर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको स्टमक एसिड में प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैं बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर चुकी हूँ। और कौन से सवाल आप अपने बारे में पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास बाइल एसिड्स में प्रॉब्लम है। अब हमारे जो पेंक्रियाज है उसका काम सिर्फ इंसुलिन बना के ब्लड शुगर रेगुलेट करना नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी, फैट को डाइजेस्ट करने वाले ऐसे एंजाइम्स भी उसको बनाना होता है जो खाने को ठीक तरह से तोड़ सकें, और अगर खाना सही हिस्सों में टूटेगा, छोटा होगा, उतना डाइजेस्ट होगा जितना उसका होना चाहिए और आंतों में पहुंचेगा उस साइज में जिसमें उसको पहुंचना चाहिए, तो ही आपको लीकी गट नहीं होगा, वरना लीकी गट होगा और आगे आपको ऑटोइम्यून डिजीज होगा। पहला सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है कि क्या आपको एकदम बहुत फुलनेस तो नहीं फील होती खाने के 2 से 4 घंटे बाद, फौरन नहीं। दूसरा, ब्लोटिंग 2 से 4 घंटे बाद तो आपको शुरू नहीं होती। तीसरा, 6 महीने से ऊपर तो नहीं हो गए आपको क्रॉनिक कब्ज के साथ। और उससे अगला कि आपके एंकल्स में ये स्वेलिंग तो नहीं है, सूजे तो नहीं है, और एंकल्स की स्वेलिंग एक चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करनी चाहिए कि कभी आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं आई है। अगली चीज़ आपके पास ये तो होनी चाहिए कि क्या आपको इजीली चोट तो नहीं लग सकती, या कभी आपका HbA1c और इंसुलिन ख़राब आया है पिछले 1 साल में। और लास्ट, आपका जो पाखाना है उसमें से एक बहुत गैर मामूली बदबू तो नहीं आ रही है, या वो बहुत पेल और बल्कि कलर का तो नहीं है। अब इन सारे सवालों को, ये आपके पास 9 सवाल हैं, अगर आपके 0 से 3 पॉइंट्स आते हैं तो उसका मतलब है कोई परेशानी की बात नहीं है। 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि खाने में फूड्स भी इंक्लूड करने की जरूरत है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रेशन बूस्ट करें, और आपके पास बाहर से भी सिंथेटिक मल्टा एंजाइम लेने की जरूरत है मील्स के साथ 2 बार। खाने में आपके पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रेशन बूस्ट करती है? खाने में आपके पास एक अदरक होता है और एक करेला होता है। मेरा 100% ऑर्गेनिक, आप चाहें तो मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, www.holisticwisdombysaharchawla.com। करेला पाउडर पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आप नाश्ते के 1 घंटे बाद लेंगे। इसी तरह का मेरा अदरक पाउडर भी है, उसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आप लंच के बाद लेंगे। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रेशन को बूस्ट करेगा। उसके साथ कोई अच्छा, हाई क्वालिटी, एक्सपेंसिव, अच्छा आपने अपने लिए अपनी सेहत पे इन्वेस्ट किया करें। मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑर्डर करना है किसी भी अच्छे सिंथेटिक ब्रांड से। अगला, अब बाइल एसिड्स के लिए आप टेस्ट करेंगे। बाइल आपके पास वो फ्लूइड है, जब आप खाते हैं तो आपका पिंता कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइल को बिल्कुल एक हिस्से में रिलीज करता है, छोटी आंत के पहले हिस्से में, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, और वो राइट फ्लो मेंटेन करता है डायरेक्शन की, और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और खाने में फैट एब्जॉर्ब करता है। अगर पित्ते में कभी पथरी आई है या पित्ता तो रिमूव नहीं हुआ। दूसरा सवाल, क्या आपको कभी बताया गया कि विटामिन A, D, E और K इनमें से कम 2 या 4 की कमी है आपको? तीसरा सवाल, आपको 6 महीने में क्रॉनिक डायरिया तो नहीं है? अगर 0 या 1 पॉइंट है तो कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट है तो अब खाने में आपको गॉलब्लैडर फॉर्मूला रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान से नहीं मिलते हैं, बाहर के क्लाइंट्स तो ईजिली मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान के क्लाइंट्स इसको ऑनलाइन किसी भी अच्छी साइट से सर्च करके मंगवा सकते हैं। दिन में 2 बार मील्स के साथ लेना है। खाने में जो चीज़ें आपके पास बाइल की फ्लो में हेल्प कर सकती हैं वो अगेन करेला, अदरक और सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर हेल्प कर सकता है। ये भी मेरा 100% ऑर्गेनिक, रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये चीज़ आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके 3 से 4 कतरे फॉर द बिगनर्स, आप नाश्ते से 30 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे और इसको स्ट्रॉ के साथ लेंगे। बाइल की फ्लो आपके पास फ्रेश, 100% ऑर्गेनिक, रॉ अनप्रोसेस्ड शुगर फ्री एलोवेरा जूस भी करता है। ये प्रोडक्ट भी मेरे पास अवेलेबल है, एलोगट, ये आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इसका 1 ढक्कन जैसे मेरा पानी का जग है उसमें डाल देंगे और पूरा दिन उसको सिप सिप करके पिएंगे। अगला टेस्ट आप करेंगे स्टमक एसिड के लिए। अब ये आपने अपने आप से 13 सवाल करने हैं, सबसे जरूरी है, क्योंकि जब स्टमक में तेजाब खत्म होता है, मसला ही वहीं से शुरू होता है।
ब्लोटिंग खाने के फ़ौरन बाद तो नहीं शुरू हो जाती है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की 2 से 4 घंटे बाद थी, ये फ़ौरन बात है। फ़ौरन खाने के बाद नोज़िया और मतली तो नहीं शुरू हो जाती है, इचिंग तो नहीं शुरू हो जाती है आपको अपने एनल होल में खाने के बाद। जी हाँ, ये भी साइन हो सकता है। फिंगर नेल्स आपके वीक या क्रैक तो नहीं है, या बहुत जल्दी टूट तो नहीं रहे हैं, आपको एक्नी तो नहीं है, आपके खाने में आपके जो पखाना है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड तो नहीं निकल रहा है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं डायग्नोज हुई है, चेहरे पर ऐसे डायलेटेड खून की रगें कैपिलरीज तो नहीं नज़र आ रही हैं। रोजेशिया एक कंडीशन एक्सट्रीम केसेस में जिनका स्टमक एसिड कम हो डेवलप हो जाती है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं रोजेशिया के और बाद में मैं उनको डायग्नोज करती हूँ कि उनका स्टमक एसिड कम था। नेक्स्ट चीज़ जो है आपको क्रॉनिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तो कभी नहीं रही है किसी फंगस या किसी पैरासाइट की वजह से। अगर आपकी आंतों में कीड़े रहते हैं तो इसका 90% चांस है कि आपको डिस्बायोसिस रहा है, गुड और बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस, और उसकी वजह से आपके पास, और जब आपका स्टमक एसिड कम होता है ना, ये डिस्बायोसिस की वजह से भी हो सकता है, गुड और बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी की वजह से भी हो सकता है, कि सिंपल एक्लोरहाइड्रिया भी हो सकता है, यानी सिंपल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके पास कम है। गर्ड तो कभी डायग्नोज नहीं हुआ है, या फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये एंटीसिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं ले चुके हैं। ये चारों ग्रुप ऑफ ड्रग्स स्टमक में आपके पास तेज़ाब जो है वो कम करती हैं। इस केस में आप क्या करेंगे? अगेन एप्पल साइडर विनेगर इसका बेहतरीन इलाज है। 90% ऑफ द केसेस में अगर इसके 0 से 4 पॉइंट्स हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। 5 से लेके 8 पॉइंट्स हैं तो 5 से लेके 8 या 9 पॉइंट्स तक खाली एप्पल साइडर विनेगर काफ़ी है। 8 से लेके अगर पूरे के पूरे 12 या 13 पॉइंट्स हैं आपके पास तो एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ आप एलो गट भी यूज़ करेंगे और आप अपनी डाइट में एक डिमल्सिन भी यूज़ करेंगे। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो खुराक की चीज़ें होती हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हील करती हैं, उसको सूद करती हैं, उसको लुब्रिकेट करती हैं, जिसमें नेचर के दो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जिनको आप 1 टेबलस्पून सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड रॉ आपके पास जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल होता है, ये दोनों चीज़ें भी मेरी गारंटी के साथ, रिजल्ट्स के साथ मेरे पास मौजूद है। मेरा 100% ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, इनकी भी पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आप ऑर्डर कर सकते हैं। पता लग रहा है कितना खालिस है, सॉलिड है ये आपके पास। इसका ऑलिव ऑयल कभी भी सॉलिड नहीं होता बिकॉज इसमें मोनोअनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड फैट कोकोनट ऑयल सॉलिड खालिस ऐसा ही होता है। इसमें से किसी का भी 1 टेबलस्पून आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल को फोकेट इसलिए भी हासिल है कि इसमें आपके पास लॉरिक एसिड होता है। अगर आपके अंदर कोई एच पाइलोरी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन जा रही है तो माँ के दूध के अलावा सिर्फ कोकोनट ऑयल में आपके पास लॉरिक एसिड होता है जो उसके सेल को तोड़ के बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स को मार सकता है। इसके अलावा डाइट में आपके पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल वाला काम करती हैं, जिसमें आपके पास ओट्स मौजूद हैं, फिग्स मौजूद हैं, नट्स मौजूद हैं, सीड्स मौजूद हैं। लेकिन डिपेंडिंग कि आपको फाइबर टॉलरेट हो रहा है या नहीं टॉलरेट हो रहा है, जिस तरह मैं अपने पेशेंट्स के फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाती हूँ, आप अपनी स्पेसिफिक कंडीशन बता के, क्योंकि हर एक की बीमारी डिफरेंट होती है। ये मैंने वो बातें और प्रोडक्ट्स की हैं जो सब पे लागू होते हैं। फूड की जो सिलेक्शन होगी, जो डाइट चार्ट होगा, वो आपकी, जिस तरह मैं लोगों के अपने पेशेंट्स के बनाती हूँ, वो आपकी कंडीशन देखते हैं, आपकी बीमारी किस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में डिसाइड होगी। फिर आपका डॉक्टर आपको बताएगा आपको किन चीज़ों से फूड एलर्जीज है वो आपको निकालने की ज़रूरत है। सो एंड सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।